कई मेरे पास भी बीजेपी वालों के फ़ोन आए कि साहब क्या हुआ निलंबन। तो मैंने कहा ऐसे तो जनता तो तुम्हें जिताएगी नहीं, अब 6 महीने तुम बन गए विधायक, उनको लग रहा है निलंबित हो गया, हम एमएलए बन गए। तो ये तो स्थिति इन लोगों की है, क्योंकि मैं मेरा निलंबन जब मानूंगा जिस दिन मैं जनता की आवाज़ वहाँ नहीं उठा पाऊंगा, वो मेरा असली निलंबन होगा। ये तो इन्होंने कागजी कार्रवाई कर दी और डरा के ये लोग इस तरह से चाह रहे हैं, वो मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी अभी तो विधानसभा है नहीं, निलंबन में क्या है, इनको निलंबन में वहाँ विधानसभा की कार्यवाही से मुझे रोक सकते हैं। जनता ने चुना है मुझे एमएलए, तो ये हटा नहीं सकते, वो तो ये जनता चाहेगी जिस दिन हटूंगा मैं। राजस्थान की कांग्रेस में पिछले दिनों एक नाम चर्चा में है, जो कि युवा नेता है, लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचा है। हाल ही में जो विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था, उसमें उन्हें 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित तो कर दिया, लेकिन निलंबन करने के बाद में ये निर्णय उनके गले की फांस बनता जा रहा है। और इसी बात को लेकर लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लोग आज डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसका नेतृत्व खुद मुकेश भाकर कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर से उस निलंबन के बारे में, निलंबन क्यों हुआ और आखिर हुआ क्या था उस दिन सदन में, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे मंत्री आए थे, जलदाय मंत्री, उनसे भी हमने पूछा था कि आखिर सदन में हुआ क्या था। ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आप वहाँ पे थे तो प्रत्यक्ष रूप से बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ था। आप बताइए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनीप साहब, आपके चैनल का भी, आपका भी, क्योंकि पहले दिन जब ये 1 दिन का सस्पेंशन हुआ, उस दिन सबसे पहले राजस्थान तक आज तक ऐसा चैनल था जिसने पूरी गहराई से उसकी छानबीन करके, ना केवल ये कि सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए या उसको सिर्फ कवर करने के हिसाब से कि बस निलंबन हो गया, बद्री सारा हो गया, जबकि आपने चैनल ने पूरी छानबीन करके कि कहाँ वीडियो है, कहाँ इशारा हुआ है, इन सब बातों को लेकर वो न्यूज़ बनी। और उस समय भी मैंने आपके जो रिपोर्टर थे उनसे भी मैंने ये बात कही, और आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से, और सत्याग्रह का जो आंदोलन है इसमें तमाम लाडनू वासियों के और डीडवाना वासियों के बीच ये बात कर रहा हूँ कि जब भी एक विधानसभा की मर्यादा है कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री 2 सदन में सर्वोत्तम होते हैं, स्पीकर के बाद दोनों सबसे ऊपर होता है। नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष में से कोई नहीं बोलता, और जब मुख्यमंत्री अपनी बात रखता है तो विपक्ष शांत रहता है। जब भी टीकाराम जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, जूली जी, भाजपा के कोई ना कोई व्यक्ति उसमें बीच में खड़ा हो रहा होता है। उस दिन मामला था, अब समझिए इस बात को पूरी को, हमें समझने की ये बात है कि कहाँ डबल एजी का मामला था कानून मंत्री का, और कहाँ भाजपा ने उसको डाइवर्ट करके इशारे पे लाके छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी ये विरोध कर रही थी कि डबल एजी का जो मामला है वो इल्लीगल तरीके से भारतीय जो कानून है उसके हिसाब से नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को, कानून मंत्री है जोगाराम जी पटेल, उन्होंने अपने बेटे को डबल एजी बना दिया। इस मुद्दे पे कांग्रेस वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। फिर जब हम अपनी सीट पे आ गए और जब बोलने रखे टीकाराम जूली जी, तो श्रीचंद कृपलानी जी और अन्य लोग वहाँ खड़े होकर बात बोलने लग गए। उसका विरोध क्या, मैं खड़ा होकर मैंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा तो आपको बैठना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोलता है, आपका कोई नेता बोलता, हम लोग उसको सुनते हैं। इतनी बात पर स्पीकर साहब भड़के, तो मेरा ये कहना था कि भाई आप भाजपा को भी बिठाओ, मुझे अकेले को आप क्यों कह रहे हैं। उस पर मुझे लगता है पूरी प्री-प्लान तरीके से उनके शब्द देखिए, मैं विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा तुझे। एक बार में मैं चुप रहा, फिर दोबारा उन्होंने कहा विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा। तो मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मैंने इतना बोला, मैंने कहा मुझे जनता ने चुन के भेजा, आप क्या बार बार नहीं घुसने की चेतावनी दे रहे। उतनी बात पर जोगेश्वर गर्ग प्रस्ताव लाए और निलंबन हो गया। इसके अलावा वहाँ ना कोई इशारा, ना उनकी तरफ अंगुली, ना कुछ और। हाँ, ये जरूर है कि जो पानी बिजली के मुद्दे हैं और अन्य जितने भी मुद्दे उनके कानून व्यवस्था, उन पर भाजपा घिर रही थी और स्पीकर बार बार उनके मंत्रियों को बचा रहे थे। तो पूरा प्लान था कि जो नए लोग, जितने भी लोग वहाँ विधानसभा में बोलते हैं भाजपा को घेर रहे हैं, उनमें से किसी न किसी पे कार्रवाई कर दो ताकि लोग शांत बैठ जाएंगे। तो पूरा मामला इस तरीके से था। और उसके बाद उनके सहन ये बात नहीं हुई कि वो चाह रहे थे कि मार्शल उठा के मुझे बाहर ले जाएं और हम वो सत्र चलाते रहें। लेकिन कांग्रेस की पूरी पार्टी, कांग्रेस विधायक एकजुट होकर मार्शलों को ले जाने नहीं दिया। उस बात से उनको पीड़ा ज़्यादा हुई और उसको अपने संतुष्टि के लिए उन्होंने 6 महीने का ये ऑर्डर निकाल दिया। नहीं, एक बात और सामने आई थी कि मुकेश भाकर ने मार्शल को दांतों से काट लिया। क्या वास्तव में सच्चाई है? देखो, बहुत से लोग, उनमें से मैं आपके अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग लाडनू, डीडवाना, कुचामन, मकराना के वहाँ ड्यूटी पे थे।
जिनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगती है वहाँ जब विधानसभा चलती है, वो वहाँ मौजूद थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे चारों ओर विधायकों का घेरा है, अगर मेरे तक वो पहुँच जाते तो मुझे विधानसभा से ले जाते, वो मुझे वहाँ थोड़ी छोड़ते। वो अगर वो पहुँच जाते, मैं उनको काट रहा हूँ, मैं सामने जाके तो काट नहीं सकता, वो तो मुझे वहाँ विधानसभा से बाहर ले जाने के लिए आए। तो ये तो पहले दिन उन्होंने अमर्यादित कहा, वो लोगों के सामने सही नहीं गया, उनका लोगों को जहन में नहीं बैठी, तो अब नया क्या लाएं, तो इस तरीके से वो बात लेके आए। तो ये तो इनकी पूरी प्लानिंग है, और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं सदन में रोज होती है। ऐसी नहीं कि मैंने कुछ, मैं समझूं कि पूरी कार्यवाही में, बजट सत्र में इससे छोटा कोई वाकया नहीं था, इससे भी ज़्यादा हमने वहाँ घेरा भी है, अपनी बात भी रखी है, सब चीज़ें वहाँ हुई है। लेकिन वो जिस तरीके से उनका प्लान था कि नए जो विधायक हैं उनमें से आप बाहर निकालें, उनकी भाषा, खुद स्पीकर भाजपा के संरक्षक बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चेयर की इज्जत नहीं करे। इज्जत वहाँ मदेना साहब भी बैठे हैं और भी सीपी साहब पिछली बार थे, बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनका ऑरा होता था, वो पक्ष विपक्ष को बराबर लेके चलते थे, तब लोग उनकी इज्जत करते थे। आज जब आप पूर्णतया भाजपा के संरक्षक बन गए, भाजपा को आप बचाने के लिए पूरी देर कांग्रेस के विधायकों पर आप भारी रहने की कोशिश करोगे, तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हुई है पूर्णतया स्पीकर के व्यवहार की वजह से ही हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकेश भाकर लगातार जब से भजनलाल सरकार बनी है, जो भी सत्र आयोजित किए गए उस सत्र में मुकेश भाकर की आवाज़ वहाँ पर बुलंद होती है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास तो कहीं नहीं किया जा रहा? देखो, जब से इनकी सरकार बनी, सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया जो ट्रांसफ़र एक जाति विशेष को इन्होंने टारगेट करके करा, उससे लोगों के बीच बात गई, उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। उसके बाद जब पहला बजट सत्र था तब भी मैंने कहा पैसा आपके पास है नहीं, आप बार बार यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी भी उनका जो बजट था उसकी मैंने पोल खोली, वो उनके बहुत बड़ी पीड़ा रही। उसके बाद पानी बिजली का जो सबसे बड़ा मुद्दा, मुझे लगता है कि आज भी, क्योंकि जब लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, लोग यहाँ तकलीफ़ में हैं, वो बात अपनी हमें कहेंगे, हम सरकार को नहीं कहेंगे, तो वो मुझे लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का और हमारे जीतने का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये बात रखी कि भाई 20-20 घंटे आप बिजली काट रहे हो, बिजली की व्यवस्था आपकी पूर्णतः ख़राब हो चुकी है, पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं और कानून व्यवस्था आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यहाँ अपने इस ज़िले में देखो कैसी कैसी घटनाएं हुई, दयालपुरा की घटना देख लो, उसके अलावा रोज़ आए दिन हो रहे थे। तो हम उन बातों पे भाजपा को जवाब देने के लिए प्रेशर कर रहे थे। उस बचाव में स्पीकर हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि चाहे लोकायुक्त का मामला हो, उस पर मैंने सदन में बात रखी, उसके अलावा चाहे पशुपालन वाला मामला था, आज गाँव में हम आज खुद देखते हैं कहाँ पशुओं वाले पद भरे हुए हैं, वो बात मैंने वहाँ सदन में रखी। पानी की स्थिति है वो मैंने रखी। आज सालासर बालाजी है, उस धाम के लिए मैंने, तेजाजी धाम के लिए अगर पैसे मांगे तो मैंने गलती थोड़ी की। वो बात तो जो लोगों की आम भावना वो मैंने वहाँ रखी। उससे इनको पीड़ा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक बात और सामने आ रही है, इस बार का जो सत्ता पक्ष है उसका देखा जा रहा है कि चाहे वो हारा हुआ है, चाहे वो वहाँ का स्थानीय नेता है, लेकिन विधायक को तवज्जो कम दी जा रही है और वहाँ पे हारे हुए प्रत्याशी को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। खासकर नागौर ज़िले में, चाहे आपका लाडनू हो, परबसर हो, डीडवाना हो या फिर जायल नागौर हो, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि वहाँ का जो हारा हुआ प्रत्याशी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। ये तो देखो, ये कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को जनता ने नकार दिया उन लोगों से ये राज करवाना चाह रहे हैं। कई मेरे पास भी बीजेपी वालों के फ़ोन आए कि साहब क्या हुआ निलंबन, तो मैंने कहा ऐसे तो जनता तो तुम्हें जिताएगी नहीं, अब 6 महीने तुम बन गए विधायक, उनको लग रहा है निलंबित हो गया, हम एमएलए बन गए। तो ये तो स्थिति इन लोगों की है, क्या निलंबन है वो भी इनको नहीं पता। तो इनको लगता है कि अब 6 महीने भाई मैं छुट्टी पे हूँ, सस्पेंड हो गया, अब तुम बन गए 6 महीने। तो ये स्थिति इन लोगों की पूर्णतया फेलियर है। एक जाति धर्म को टारगेट करके ये सरकार राजनीति कर रही है, उसका इनको भुगतान लोकसभा में देना पड़ा। और आप ये देखो, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे से बहुत से लोग सीनियर है, आप भी मेरे से ज़्यादा आपने राजनीति कवर की है। कोई भी सरकार होती है उसके खिलाफ आंदोलन बनने में 6 महीने, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसके बाद आंदोलन बनते हैं जब तक उनकी कमी आती है। पहली सरकार है कि पहले महीने में लोग इनके खिलाफ हैं। आप माफ़ी आप जनता से मांगो कि आप 24 घंटे की बिजली का वादा करके आए, अब किसानों का मुआवजा नहीं आ रहा, एमएसपी की आप बात करके आगे दबाव में उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हो। जब मुख्यमंत्री जी सदन में आए थे, बाजरे की एमएसपी को लेकर क्वेश्चन था, उस पर बुरी तरीके से वो घिरे, फिर खुद को जवाब देना पड़ा, वो भी गोलमाल कर गए उनके। जबकि उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया उसमें था कि हम बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे और खरीद रहे नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, और ये जिन लोगों को जनता ने नकार दिया वो प्रशासन से कभी राज नहीं कर सकते। जो भी अधिकारी यहाँ आएगा, अगर वो
जायज़ है तो उसको काम करना पड़ेगा जनता का, और नाजायज़ हमने ना पहले करवाई ना नाजायज़ हम कह रहे। कोई भी अधिकारी वो भी ये जानता है कि भाई मैं कितना पक्षपात कर सकता हूँ। तो अधिकारी जितने भी हैं उनको दबाव में लेने का प्रयास जरूर हो रहा है, और जो हारे हुए लोग हैं उनको ताकत देख के यहाँ स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। और अभी भी जब उनके पास ताकत सरकार दे रही है, फिर भी वो लोग जनता के काम कराने की बजाय इधर उधर के कामों में व्यस्त हैं। और आज लाडनू की तो यही स्थिति है। मैंने चुनावी समय में भी कहा कि यहाँ 20 एमएलए होंगे। आज ये स्थिति है कि वहाँ भाजपा में इतने नेता घूम रहे हैं कि तहसील में नया नेता है, पंचायत समिति में नया नेता है, थाने में अलग एमएलए हैं, और इस तरीके से वो काम करने में लगे हुए हैं कि बस लूट लो जितना, वो पता नहीं कितने दिन हमारी चलेगी। ये स्थिति लाडनू की इन लोगों ने बना दी है। आज पूर्णतया प्रशासन है, जितने भी अधिकारी आते हैं वो सारे वहाँ परेशान हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन एमएलए का चुनाव लड़ा था, कौन वहाँ इनका नेता है। 20-25 घूम रहे, सुबह थैला लटका के आते हैं, कोई ऑफिस में घूम रहा है, कोई ऑफिस में घूम रहा है, और जेब में देखो जिसके भी बोले ट्रांसफ़र की लिस्ट है उनके। तो ये लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार है तो आप कुछ भले काम कराओ ताकि लोग आप पे भरोसा कर सके। तो ये जो स्थिति इनकी है वो पूरी तरीके से फेल है। जनता इनको समझ चुकी है। अब वो समय नहीं रहा कि ये लोगों को डरा कर राज कर पाएंगे। जो भी मुद्दा होगा, इस आपके चैनल के माध्यम से, इस आंदोलन से मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने एक भी आदमी को परेशान करने का प्रयास किया और गलत तरीके से, चाहे प्रशासन हो चाहे इनके नेता हो, इनके सामने हम मजबूती से खड़े थे और खड़े रहेंगे। आपका जब निलंबन हुआ था उसी दिन आपकी ग्राम पंचायत से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे, और आज आपने डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने सत्याग्रह नाम दिया है, गांधी जी की तस्वीर लगी है। तो ये सत्याग्रह क्या रंग लाएगा आगे, विरोध प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा, और इस आपके निलंबन के खिलाफ आगे का कदम क्या रहेगा? देखो, जिस दिन एक दिन का निलंबन पहले दिन किया, उसी दिन से सब लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए थे, और सब लोग कि हम साहब जयपुर आ जाते हैं, आप बताओ कुछ करना हो तो बताओ। हर आम व्यक्ति की भावना मेरे से जुड़ी हुई थी, और दूसरा उनका ये था कि बहुत गलत तरीके से ये भाजपा ने किया है। तो आम व्यक्ति की भावना थी। फिर आज मुझे लाडनू आना था, तो मैंने जैसे ही सूचना की कि भाई मैं आऊँगा, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सब लोगों ने कहा कि भाई हम अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाह रहे हैं और उसमें आप शामिल होगे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं जनता का कि विपरीत परिस्थितियों में, जब भी जितनी विपरीत परिस्थिति आई है, उस समय में यहाँ की कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता मेरे साथ एक साहस के रूप में खड़ी रही है। और उसी वजह से आज आप देखो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने सिंगल फ़ोन किसी को नहीं किया, एक भी फ़ोन की। वहाँ सब अपनी मर्जी से, जो कांग्रेस की हमारी ब्लॉक कमेटी है, पीसीसी, उन लोगों ने फ़ोन करके जिनको कहा वो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इन लोगों का मन है, और इन लोगों की एक लोकतंत्र में इनको पता है कि हमने चुनकर भेजा, उस व्यक्ति को क्यों दूसरे दबा पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जनता का प्यार है, इनका लगाव है, इसी वजह से मैं मजबूती से बात रख पा रहा हूँ। तो इस आशीर्वाद की वजह से ही मैं वहाँ अपनी मजबूती से बात रख पा रहा हूँ। ये निलंबन वापस नहीं होता है या ये ऐसे ही चलता है, तो आप इस निलंबन को स्वीकार करेंगे या जनता के ऊपर छोड़ देंगे? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेरा निलंबन जब मानूंगा जिस दिन मैं जनता की आवाज़ वहाँ नहीं उठा पाऊंगा, वो मेरा असली निलंबन होगा। ये तो इन्होंने कागजी कार्रवाई कर दी और डरा के ये लोग इस तरह से चाह रहे हैं, वो मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी अभी तो विधानसभा है नहीं, निलंबन में क्या है? इनको निलंबन में वहाँ विधानसभा की कार्यवाही से मुझे रोक सकते हैं। जनता ने चुना है मुझे, एमएलए तो ये हटा नहीं सकते, वो तो ये जनता चाहेगी जिस दिन हटूंगा मैं। तो जब तक निलंबन नहीं होता मैं लोगों के बीच रहूँगा। आज पहला ये कार्यक्रम है, और क्योंकि व्यक्तिगत मेरा कोई भी डिसीजन नहीं है, क्यों पार्टी का ये डिसीजन है। अभी डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, ये लोग दिल्ली में हैं। कल आके जब हम बैठ के आगे की रणनीति इस पे बनाएंगे कि क्या आगे हमें इस आंदोलन को कैसे ले जाना है या न्यायिक शरण लेनी है, क्योंकि निलंबन कहीं टिक नहीं रहा। पहला बिना वोटिंग इन्होंने कराया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप सिर्फ जब सदन चल रहा होता है उस सत्र में आप किसी को निलंबित कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि इसको 12 महीने निलंबित कर दिया, इसको 4 महीने निलंबित कर दिया। आप ये कह सकते हो कि बजट सत्र में निलंबन है, तो वो कहीं भी ये टिकते नहीं है। पार्टी की, क्योंकि पार्टी का फैसला है, सीनियर नेता आगे की रणनीति कैसे बनाते हैं उस पर हमें काम करना। तो ये थे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जिनको 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित जरूर किया है, लेकिन निलंबन के साथ ही मुकेश भाकर को एक जो हाइट मिल रही है, जो एक इनको प्रतिष्ठा मिल रही है, एक चेहरे के रूप में मुकेश भाकर कांग्रेस का चेहरा बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान।